अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। सबसे बड़े नेता बीजेपी के वो कहते समाजवादी पार्टी की ये नाटो भी खतरनाक है। ये साबित कर दिया है नौजवान कितने जो है, इन नौजवानों का क्या भविष्य है। नौजवानों का रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी तभी तो, लेकिन इस सवाल को कोई उठा रहा है तो समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की राजनीति का 3 दशक का इतिहास लिखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव मुख्य किरदार के रूप में खड़े दिखते हैं। वहीं पूर्वांचल में मिनी मुलायम सिंह के रूप में माने जाने वाले आजमगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री बलराम यादव समाजवादी गढ़ आजमगढ़ में हर चुनाव में मुख्य किरदार के रूप में खड़े रहे हैं। आज उम्र के जिस पड़ाव पर मुलायम सिंह यादव हैं, उसमें भी उनका वही पुराना अंदाज देखने को मिलता है। इसीलिए तो पूर्वांचल में आज भी लोगों की जुबान पर सहज ही आ जाता है, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव काफी समय से बीमार चल रहे हैं। संगठन की बागडोर पूरी तरह पुत्र अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सौंप रखी है। काफी दिन बाद 22 नवंबर को अपना जन्मदिन मनाने मुख्यालय पहुंचे थे, लेकिन चुनावी शंखनाद होते ही वे लाल टोपी को लेकर बीजेपी को दहाड़ गए थे। सबसे बड़े नेता बीजेपी के वो कहते समाजवादी पार्टी की ये नाटो भी खतरनाक है। नाटोपी से परेशान हो गए, याद रखना, नाटोपी से परेशान हो गए, इसलिए आपके बहुत। तो सबसे बड़े नेता बीजेपी के वो कहते समाजवादी पार्टी की ये नाटोपी खतरनाक है। और अब चुनावी रण में पूर्वांचल के जौनपुर में नेताजी ने पहली चुनावी जनसभा कर अंतिम चरण के चुनाव में अपना दांव खेल गए। सभापति जी और उपस्थित सभी नेतागण और उपस्थित सभी नौजवान साथियों, आज मुझे खुशी है आपके बीच आने पर, और आपने बड़े तैयारी से ये कार्यक्रम किया है। ये साबित कर दिया है इंतजार का तो जो यहाँ के कार्यक्रम के संचालक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप शांतिपूर्ण तरीके से जहाँ बैठो बैठ जाओ, जहाँ खड़े खड़े रहो। आज आपके बीच हमें आने का मौका मिला और ऐसे अवसर पर मिला जब इस देश के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। आज देश के सामने जात पात का भेदभाव और दूसरी तरफ अन्याय और अत्याचार, गरीबों के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं, और नौजवान जो पढ़े लिखे हैं बेरोजगार हैं। आज किसान है, किसान पैदावार करता है लेकिन वो पैदावार की कीमत नहीं ठीक बन रही है। इतनी मेहनत के साथ किसान काम कर रहा है। इन परिस्थितियों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हमेशा गरीब, नौजवान और निरक्षर और जो हमारे जो हैं उनके बीच के लोग, उनकी उपेक्षा की गई है। यहाँ सब क्यों आ रहे हैं? यहाँ सब क्यों आ रहा है बीच में? तो मैं
आपका स्वागत करता हूं। एक सामने आपके चुनौती है कि आज किसान की पैदावार उसकी कीमत नहीं मिल रही है और किसान बहुत मेहनत करता है, खाद बीज और बहुत मेहनत करके एक तैयारी करके पैदावार बढ़ाता है, लेकिन पैदावार किसान की कीमत का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है, तो उपेक्षा हो रही किसानों की। इसी तरह नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, मेहनत कर रहे और वो नौजवान बेरोजगार हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, न नौकरी मिल रही। इसी तरह से और भी तमाम जाति हैं, उनकी उपेक्षा हो रही है। और समाजवादी पार्टी का एक लक्ष्य है कि जो हमारे गरीब हैं, जो हमारे उपेक्षित हैं, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे पेशेवर हैं, इनको विशेष सुविधा दे करके देश का सम्मान बनाने के लिए गरीबों की हर चीज करेंगे। ये समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है। हमारे जितने नौजवान खड़े हैं, नौजवान कितने जो है, इन नौजवानों का क्या भविष्य है? नौजवानों का रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, तभी तो लेकिन इस सवाल को कोई उठा रहा है तो समाजवादी पार्टी। अब बात करते हैं आजमगढ़ के मिनी मुलायम यानी पूर्व मंत्री बलराम यादव की। समाजवादी पार्टी की नींव रखने में नेताजी के साथी रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव आजमगढ़ की सियासत में वैसे ही मुख्य किरदार के रूप में खड़े नजर आते थे जिस दौर में नेताजी यूपी की सियासत में मुख्य किरदार के रूप में खड़े दिखते थे। लखनऊ में टिकट के लिए नेताजी के यहाँ लोग चक्कर काटते थे तो आजमगढ़ में बलराम यादव के यहाँ लोग लाइन लगाए रहते थे। समाजवादी सियासत के माहिर बलराम यादव ने आजमगढ़ में जिस किसी नेता का टिकट फाइनल किया वो अपने क्षेत्र में समाजवाद का परचम लहराने में सफल रहा है। अखिलेश सरकार में मंत्री रह चुके वसीम अहमद, विधायक रह चुके बृजलाल सोनकर, अभय नारायण पटेल, बिचई सरोज और वर्तमान विधायक कल्पनाथ पासवान पूर्व मंत्री बलराम यादव की ही देन है। पिछले 2 वर्ष से आजमगढ़ में सबसे बड़े समाजवादी परिवार के मुखिया बलराम यादव बीमारी से गुजर रहे हैं। बीमारी की शुरुआत के बाद तो उनकी हालत और गंभीर हो गई थी। वर्ष 2021 में हालत सुधार होना शुरू हुआ तो उन्हें उस समय और करारा झटका लग गया जब उनकी बहू का असामयिक निधन हो गया। बहू के निधन पर आजमगढ़ के इस समाजवादी परिवार को दुख की घड़ी में साथ देने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस परिवार से वैसे ही रिश्ते निभाने आए थे जिस तरह से नेताजी निभाते आए हैं। बहुत अफसोस कि बाबूजी के परिवार में एक ऐसा हादसा हुआ। परिवार और उनके लोग कोशिश करके हुए जो इलाज हो सकता था वो इलाज भी नहीं करा पाए। आज क्योंकि पूरा परिवार एक है, 13वीं है, इसलिए हमें भी आने का मौका मिला। परिवार के सब सदस्यों से मिला हूँ मैं। इस दुख की घड़ी में, इस बड़े दुख को सहने की शक्ति मिले और बच्चों से, परिवार के और सदस्यों से मिला हूँ। हमें उम्मीद है कि ये जो दुख आया इतना बड़ा, प्रभु से यही प्रार्थना है कि इस दुख को सहने की शक्ति मिले। बहू के निधन से सदमे से उबरने के बाद इधर विधानसभा चुनाव आते ही पूर्व मंत्री बलराम यादव बीमारी के बाद भी अपने पुराने अंदाज में नजर आने लगे हैं। अतरौलिया क्षेत्र से अब तक 4 बार विधायक रह चुके बलराम यादव मुलायम सिंह यादव की सरकार से लेकर अखिलेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में एमएलसी हैं। जब से एमएलसी हुए हैं तब से अपने अलावा एक दशक से अतरौलिया की जनता की सेवा की जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने पुत्र विधायक डॉक्टर संग्राम यादव को सौंप रखी है।
जनता के लिए समर्पित होने की वजह से ही डॉक्टर संग्राम यादव यहाँ 1 दशक से विधायक बने हुए हैं। लगातार तीसरी बार अतरौलिया में सपा का परचम लहराने के लिए आजमगढ़ के मिनी मुलायम बलराम यादव विधानसभा चुनाव का शंखनाद होने से पहले ही अतरौलिया से ही पदयात्रा शुरू कर पूरे जिले में समाजवाद का परचम लहराने के लिए संदेश देते नजर आए। हालांकि अब वे पहले की तरह आजमगढ़ की सभी सीटों पर स्टार प्रचारक के रूप में डिजिटल वार के दौर में नहीं पहुंच पा रहे थे। अलबत्ता अतरौलिया में अपने पुत्र 2 बार लगातार विधायक होते आ रहे डॉक्टर संग्राम यादव के लिए पुराने अंदाज में नजर आने लगे हैं। यही से वे आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर भी समाजवाद का परचम लहराने के लिए युवाओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। अरे तुम कहाँ इंटरनेट बंद करोगे? अब अखिलेश यादव को रोकने से अखिलेश यादव को रोक नहीं पाओगे। अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के हर माँ के सपनों के साथ खड़े हैं। सलमान बिल्ला सर नीचे पूछ खाल आ जा बेटा भेट कर लो तो भी नीचे थोड़ा आओ देखिए तो किनारे का थोड़ा गाल हटा दो ये हमारे विधानसभा में है पड़ोसी हैं। आ जा भैया सबको भेंट कर लो भैया। साकिब भाई अखिलेश यादव संग्राम यादव अखिलेश यादव बलराम यादव अखिलेश यादव बलराम यादव अखिलेश यादव बलराम यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आज अतरौलिया की सरजमीन पर उत्तर प्रदेश के भविष्य हम सबके नेता गरीबों किसानों की आवाज माननीय अखिलेश यादव का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज विशाल जनसैलाब उमड़ के आया है। गांव के छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनें, शोषित, वंचित, तगड़े पिछड़े दलितों का इंकलाब होगा और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव की सरकार होगी। मंच पर पूर्व मंत्री आदरणीय बलराम यादव जी, समाजवादी पार्टी के हमारे और आपके प्रत्याशी विधायक डॉक्टर संग्राम यादव जी, दूसरे फूलपुर पवई से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद रमाकांत यादव जी में अपने पार्टी के दोनों प्रत्याशी और आजमगढ़ के 10 प्रत्याशियों के लिए आपसे अपील करने आया हूं। और मैं ये कह सकता हूं कि इस बार जो आजमगढ़ की हवा है वो 10 की 10 सीटें समाजवादियों को जिताने जा रही है। और बधाई के साथ साथ मैं आपका उत्साह और जोश देख करके कह सकता हूं कि इस बार तो अतरौलिया वाले इतिहास बनाने जा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है न केवल अतरौलिया बल्कि बगल की विधानसभा फूलपुर भी इतिहास बनाने का काम करेगा। मुझे महसूस हो रहा है कि एक दूसरी विधानसभा में मुकाबला है कि अतरौलिया ज्यादा वोटों से जीतेगी कि फूलपुर विधानसभा ज्यादा जीतेगी। ये मुकाबला लगता इन 2 विधानसभा में नहीं है, आजमगढ़ में तो 10 की 10 विधानसभा में यही मुकाबला चल रहा है।